हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारी यूनिट 4 की। और यूनिट 4 में हम आ गए हैं 10 चैप्टर के अंदर। तो हमारे 9 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं एनाटॉमी के अंदर। जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम था वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमारा 10 चैप्टर इसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे। यूनिट 4 है। यूनिट 4 के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर हमारे इसके अंदर आते हैं। तो 10 चैप्टर है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इसके अंदर आएगा सबसे पहले। और जो हमारा 11 चैप्टर है उसमें बेसिक न्यूट्रिशन के बारे में हम जानेंगे। और जो हमारा 12 चैप्टर है उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हम की सारी चीजें जानेंगे। और जो 13 चैप्टर हमारा है उसमें हम जानेंगे यूरिनरी सिस्टम के बारे में। तो ये जो है हमारा ये रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ये भी रेस्पिरेटरी ट्रैक का हिस्सा है। और ये जो है हमारा किडनी आ जाती है। तो ये तो हमारे स्ट्रक्चर्स बना के दिखाई, ये यूरिनरी सिस्टम का हिस्सा होता है। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि यूनिट 4 के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम के बारे में जानने वाले हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारा चैप्टर है 10 उसकी स्टार्टिंग करते हैं आज हम। तो यूनिट 4 स्टार्ट हो गई है और चैप्टर 10 हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। तो अभी हमारा ये स्टार्ट होता है चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम देखेंगे कि इन्होंने लिखा है डाइजेस्टिव सिस्टम इज द नेम गिवन टू एलिमेंट्री कैनाल्स आल्सो कॉल्ड फूड पाइप। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा होता है उसको एलिमेंट्री कैनाल से और फूड पाइप के नाम से जिसको जाना जाता है। फूड कंटेन variety of nutrient which help in body bleed and repair food also provide energy to the body। तो इन्होंने लिखा है कि जो फूड जो है कंटेन वैरायटी न्यूट्रिशन। तो जो फूड जो हम खाना खाते हैं उससे बहुत तरीके के हमें न्यूट्रिशन मिलते हैं। और उसकी हेल्प से क्या करते हैं, बॉडी ब्लीड होती है और बॉडी रिपेयर होती है। फूड आल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। और जो फूड होता है वो हमारी बॉडी को एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, एनर्जी भी देता है। और एलिमेंट्री कैनाल से बिंग एट द माउथ। और जो एलिमेंट्री कैनाल्स होती है वो हमारे माउथ से स्टार्ट होती है और पास और हमारा जो थ्रोट गले से पास करती हुई एब्डोमिनल्स और पेल्विस तक जाती है। तो इट्स एंड एट द एनस। और जो एंड होता है उसका एनस पर जाकर के वो खत्म होती है। द वेस्ट मटेरियल्स फीकल मैटर इज एक्सक्रिएट थ्रू द एनस। और जो फीकल मैटर होता है यानी कि स्टूल पास आउट करना होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट जो निकालना होता है वो हमारा एनस के जरिए बाहर निकाला जाता है। तो ये था हमारा एलिमिनेटरी कैनाल्स के बारे में। तो आगे हम देखते हैं फूड विच वी ईट, जो हम भोजन खाते हैं। तो इनका कहना है कि फूड विच वी ईट, जो हम भोजन खाते हैं, इट नोज यूज्ड एज सच टू प्रोवाइड एनर्जी। वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए नहीं होता है। द लार्ज मोलिकल्स ऑफ फूड एट ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉलर मोलिकल्स। तो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले जो मोलिकल्स होते हैं, लार्ज मोलिकल्स होते हैं, तो फूड के तो वो उनका क्या होता है, उनका ब्रेक डाउन होता है स्मॉल मोलिकल्स के अंदर। तो स्मॉल मोलिकल्स जो है वो यूज्ड होते हैं हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर। तो वो प्रोवाइड करते हैं हमें एनर्जी और फिर वो हमारी बॉडी को रिपेयर करने का काम करते हैं। तो यानी कि जो भोजन होता है वो सीधा का सीधा हमें ऐसे एनर्जी नहीं देता है। जाके प्रोसेसिंग और सिंथेसिस जो प्रोसेस होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, तब जाके हमें एनर्जी मिलती है। और तब जाकर के हमारी बॉडी के जो सेल्स को रिपेयर करने का जो काम होता है तब हो पाता है। तो इसमें हमारा डाइजेशन है। डाइजेशन की क्या डेफिनेशन बताई इन्होंने, ब्रेक डाउन ऑफ द लार्ज मोलिकल्स इनटू द स्मॉल मोलिकल्स। तो इसमें जो बड़े मोलिकल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन किया जाता है, उनको तोड़ा जाता है छोटे मोलिकल्स के अंदर। और दे आर इंटर बॉडी सेल्स इज नाउ डाइजेशन। और वो फिर कहाँ एंटर करते हैं, बॉडी के सेल्स के अंदर वो एंटर करते हैं, तो उसको हम डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। तो डाइजेशन जो है टेक प्लेस द टू वेज। तो ये हमारे दो तरीके का हमारा होता है। एक होता है मैकेनिकल ब्रेकडाउन। तो हमारा मैकेनिकल ब्रेकडाउन के अंदर इन्होंने क्या बताया है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन में आ जाएगा इट इज डन बाय द पर्सन हिमसेल्फ ऑफ द मैस्टिकेशन। ये इंसान के खुद के द्वारा पूरा किया जाता है। वही मैस्टिकेशन यानी कि खाने को चबाना चाहिए जिसको हम बोलते हैं। तो मैस्टिकेशन करना खाने का, तो मैकेनिकल ब्रेकडाउन है यानी कि हम कोई भी भोजन देते हैं माउथ के अंदर और उसको टुकड़ों में तोड़ते हैं, उसको चबा के हम खाते हैं। तो ये हमारा होता है मैकेनिकल ब्रेकडाउन। तो वही हमारा जो सेकंड प्रोसेस है वो है हमारा केमिकल डाइजेशन। तो सेकंड प्रोसेस के अंदर हमारा केमिकल का डाइजेशन होता है। तो इन दिस फूड ऑफ द मिक्स्ड विद द सलाइवा एंड एंजाइम्स प्रेजेंट also in other secretions produced by the accessory organs of the digestive glands and this way large molecules break down into small molecules। तो उन्होंने बताया कि केमिकल डाइजेशन के अंदर जो हमारा फूड होता है तो उसके अंदर क्या क्या मिक्स होता है, हमारी सलाइवा यानी कि लार होती है और जितने भी एंजाइम्स वहां पर प्रेजेंट रहते हैं। और हमारे जो एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं, एसेसरी ग्लैंड्स के द्वारा जो हमारे सेक्रेशंस किए जाते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के द्वारा हमारे जो सेक्रेशंस किए जाते हैं, तो वो सारे के सारे हमारे मिलते हैं। और ये क्या करते हैं, लार्ज मोलिकल्स को तोड़ करके हमारे स्मॉल मोलिकल्स में चेंज कर देते हैं। तो ये हमारा केमिकली डाइजेशन होता है। क्यों? क्योंकि उसमें ग्लैंड से होने वाले जितने भी सेक्रेशंस और हमारे जूस होते हैं वो ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं। तो ये हमारा केमिकली डाइजेशन बोला जाता है। एक मैकेनिकल्स और एक हो जाता है केमिकल्स। तो मैकेनिकल्स होता है यानी कि मशीनरी के द्वारा करना, यानी कि अपने मुंह से चबा करके ब्रेक डाउन करना। एक होता है केमिकली जो हमारी स्लाइवा या फिर हमारे एंजाइम्स हैं या फिर हमारे जो भी सेक्रेशंस हैं उनके द्वारा हमारा डाइजेशन करना। और जो हमारे लार्ज मोलिकल्स होते हैं उनको स्मॉल मोलिकल्स में तोड़ना। तो आगे हमारा आ जाता है इंजेक्शंस के अंदर हमारा जो फर्स्ट स्टेप ये माना जाता है। इसमें प्रोसेस क्या होता है, इसमें हम फूड को लेते हैं, माउथ में फूड को लेते हैं और स्टार्टिंग हो जाती है हमारी जर्नी की। डाइजेस्ट सिस्टम की जो जर्नी होती है वो स्टार्ट हो जाती है जब हम फूड को माउथ के अंदर लेकर के जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा हो जाता है प्रोकुलेशन हो जाता है। तो
प्रोपोर्शंस में क्या हो जाता है, इसमें हमारा सेकंड स्टेप होता है। तो इस स्टेप्स के अंदर खाना जो है वो मूव करता है एलिमेंट्री कैनाल्स की तरफ चला जाता है, यानी कि हम खाना चबाते हैं और फिर हमारा नीचे एलिमेंट्री कैनाल्स यानी कि हमारा फेरेंक्स से होता हुआ ओसोफिगस की तरफ चला जाता है। तो वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल्स जो होती है उसका पार्ट ये होता है। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें डाइजेशन। तो डाइजेशन जो है इन्होंने बोल दिया कि डाइजेशन जो है हम एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले। तो डाइजेशन में क्या होता है, हमारे जो लार्ज मॉलिकल्स होते हैं स्मॉल मॉलिकल्स में टूट जाते हैं और फिर जो हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर जब हमारा जो न्यूट्रिशन चला जाता है तो वो हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में क्या आ जाता है, इट इज द मूवमेंट ऑफ द डाइजेस्ट न्यूट्रिएंट्स ऑफ द जीआई म्यूकोसा एंड इनटू द इंटरनल एनवायरनमेंट। तो इंटरनल जो अंदर का जो एनवायरनमेंट होता है उसमें पाने वाली जो हमारे गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल जो हमारा पार्ट होता है यानी कि डिओडिनम का जो पार्ट होता है उसके म्यूकोसा के अंदर वो सारे के सारे जो पोषक तत्व होते हैं खाने के उन सभी को ऑब्जर्व कर लेती है, सोख लेती है। तो वो जो सोख लेती है हमारे जो ऑब्जर्व कर लेती है हमारे सारे के सारे न्यूट्रिशन को, तो वो हमारा एब्जॉर्प्शन बोला जाता है, ऑब्जर्वेशन बोला जाता है। और ये हमारी मूवमेंट डाइजेस्टिव सिस्टम की होती है जो कि न्यूट्रिशन को ऑब्जॉर्ब होने का काम यहाँ पर होता है। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन के अंदर क्या आ जाएगा, इट इज द एक्सक्रीशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस फेसेस फ्रॉम द रेक्टम थ्रू द एनस कॉल्ड डिफेक्शंस। तो इनका कहने का मतलब होता है एलिमिनेशन का, तो क्या मतलब होता है एलिमिनेशन का मतलब होता है कि निकास से निकालना, यानी कि एक्सक्रीशन होता है हमारा जो भी हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस के कारण जो भी हमारा फूड होता है वो एनस के जरिए बाहर निकाला जाता है, जिसको हम डिफेक्शंस बोलते हैं, यानी कि मल त्याग करना। एलिमिनेशन हमारा मल त्याग करना होता है, ठीक है। तो रेक्टम के जरिए एनस के जरिए हमारा जो फिकल्स मैटर होता है जिसको फेसिस भी बोल देते हैं या डिफेक्शंस करना बोलते हैं वो सारा का सारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हमारा प्रोसेस रहता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। अब देखते हैं थोड़ा सा डायग्राम के अंदर समझते हैं कि हमारा फूड जो है वो कहाँ से जर्नी स्टार्ट करता है और कहाँ पर एंड होता है, कौन से ऑर्गन। अब हम देखते हैं इसके डायग्राम के अंदर कि भी जो हमारा जो फूड का जो प्रोसेस होता है किस तरीके से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम ओरल कैविटी देखेंगे, माउथ है हमारा, तो माउथ के अंदर आएगा खाना और यहाँ पर होते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड्स। इन ग्लैंड्स, ये जो ग्लैंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनके द्वारा होता है सेक्रेशन हमारा। तो इन ग्लैंड्स के द्वारा स्लाइवा का सेक्रेशन होता है, जूस का सेक्रेशन होता है, वो हमारे खाने को मैस्टिकेशन करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले खाना यहाँ आता है और जो हमारे स्लेवरी ग्लैंड्स होते हैं उनका भी सेक्रेशन यहाँ पर होता है। फिर हमारा खाना आ जाता है फेरेंक्स के अंदर, तो यहाँ से नीचे हमारा खाना फेरेंक्स के अंदर आ जाएगा और फेरेंक्स से खाना होता हुआ हमारा आएगा ये जो डार्क कलर की जो नली है इसके अंदर हमारा आएगा, क्योंकि ये है हमारी ओसोफेगस, ठीक है। तो ओसोफेगस हमारी ये वाली है, तो यहाँ तक हमारा खाना आ जाता है। तो ओसोफेगस में आने के बाद हमारे खाने में जो भी हमारे जूस या फिर लार्ज वगैरह होती है वो सारी की सारी इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। और जब हमारा फूड स्टमक के अंदर आ जाता है तो वहां भी सेक्रेशंस होते हैं। तो ये जो है हमारा ये जो है ओसोफिगस है और ओसोफिगस जो है स्टमक से जुड़ी हुई होती है। तो ये हमारा स्टमक है, स्टमक के अंदर सारा का सारा फूड जो है वो इकट्ठा हो जाता है। तो स्टमक के अंदर जब फूड हमारा इकट्ठा होता है तो यहाँ होता है HCl का सेक्रेशन से, और HCl का सेक्रेशन जो होता है वो हमारे फूड के मैस्टिकेशन में हेल्प करता है। फिर हमारा खाना यहाँ से पाइलोरिक हमारी जगह होती है, तो पाइलोर से होता हुआ हमारा जो खाना होता है वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का डिओडिनम का हिस्सा जहाँ पर हमारा एब्जॉर्प्शन होता है फूड का। तो ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर जो छोटी दे रखी है अंदर वाली, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो इसमें से हमारा फूड जो है घूमता है और जो लास्ट एरिया होता है ये वाला, तो ये वाला जो हमारा पार्ट है तो यहाँ पर से हमारी जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जुड़ी हुई है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जब ये जाती है तो स्मॉल इंटेस्टाइन अपने आप ही बेसिकली जो हमारा जो डीनम वाला एरिया होता है यहाँ पर हमारे लीवर के द्वारा बाइल का सेक्रेशन किया जाता है, गल ब्लैडर के द्वारा। और जो ये पेन क्रियाज है पत्ता सा जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारी पेन क्रियाज है, और पेन क्रियाज के द्वारा भी पेन क्रियाटिक जूस का सेक्रेशन किया जाता है। तो इसमें जब हमारा यहाँ डिओडिनम के अंदर खाना आता है तो यहाँ पर बाइल के द्वारा गल ब्लैडर के द्वारा बाइल जूस का सेक्रेशन किया जाता है, पेन क्रियाज के द्वारा पेन क्रियाटिक जूस का सेक्रेशन किया जाता है। और यहाँ पर जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन्स होती है वो उसका भी अपना एक बेसिक फ्लूइड होता है जो एसिडिक चीजों को कम करता है। यहाँ पर इतनी सारी चीजें उसके अंदर हमारे फूड के अंदर मिक्स हो जाती है और डिओडिनम की लेयर के द्वारा ही एब्जॉर्प्शन किया जाता है सारे के सारे पोषक तत्वों का। तो फिर जो हमारा फूड होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में से सब में से ये यहाँ से सब में से घूम के और यहाँ हमारा आ जाता है। तो यहाँ के बाद हमारा जाना स्टार्ट हो जाता है, ये अपेंडेक्स है, आप छोटी सी जो नली देख रहे हैं ये हमारी अपेंडेक्स है। और यहाँ से फिर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन्स के असेंडिंग पार्ट में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन्स के असेंडिंग पार्ट में जाता है। इसके बाद फिर ये हमारा आर्च में जाता है, इसके बाद हमारा डिसेंडिंग पार्ट में आता है, फिर हमारा जाता है सिग्मोइड पार्ट, और ये होता है हमारा रेक्टल पार्ट, और ये होता है एनस, और इसके जरिए फिर स्टूल पास आउट कर दिया जाता है। तो ये रहता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा प्रोसेस। अब हम एक एक करके इसको आगे पढ़ेंगे और एक एक करके इसके डायग्राम को भी समझेंगे। तो ये कम्प्लीटली हमारा डायग्राम था जिसमें हम देख सकते हैं कि भाई हमारा जो फूड है वो कहाँ से कहाँ तक हमारा जाता है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।